स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग निगमन करेंगे गति के द्वितीय समीकरण का। ठीक है ना, गति के द्वितीय समीकरण का आज हम लोग निगमन करेंगे, जो कि होता है एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसको निगमन करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे सूत्र लिखने होंगे। दो सूत्रों के माध्यम से पहले हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहला सूत्र लगेगा हमारा यहाँ पे, पहला सूत्र होता है औसत वेग। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हो जाएगा औसत वेग बराबर, ठीक है, औसत वेग बराबर हो जाएगा v प्लस का u और बटे में 2, v प्लस का u बटे में 2, ये लेकर चलेंगे। और एक और सूत्र लेकर चलेंगे साथ में प्यारे बच्चों, हो जाएगा कुल, ठीक, कुल विस्थापन बराबर, कुल विस्थापन, ठीक है, कुल विस्थापन बराबर, ठीक है, कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग। ठीक है प्यारे बच्चों, औसत वेग, ठीक है, और गुणे में समय, औसत वेग और गुणे में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। सूत्र हमारे पास है कि कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणे समय। हम कुल जो हमारा कुल विस्थापन दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि औसत वेग भी दे रखा है औसत वेग ना, और हमको पता है कि औसत वेग बराबर सूत्र होता है v प्लस में u बटा में 2। तो हम औसत वेग की जगह पर हम इतना रख सकते हैं ना। तो आइए तो आगे करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन को प्रदर्शित करेंगे एस से। किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए औसत वेग के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v प्लस में u बटा में 2। तो लिख देंगे यहाँ पे v प्लस में u बटे में 2, v प्लस में u बटे में 2। और प्यारे बच्चों इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक ना, गुणे में। अब यहाँ पे देखिए टाइम है, तो यहाँ टाइम को किससे व्यक्त करते हैं, t से। समय को किससे व्यक्त करेंगे, t से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इतना होने के बाद अब हम लोग एक और सूत्र लगाएंगे, जो कि गति का प्रथम समीकरण का होगा। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है प्यारे बच्चों, गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, v बराबर u प्लस का at, v बराबर u प्लस का at। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये v का मान दे रखा है, यहाँ पे देखिए v का मान दिया है ना, v का मान क्या है, u प्लस में at। तो हम इस v का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे v का मान। ठीक है, तो यहाँ पे v का मान रखेंगे तो क्या होगा, u प्लस में at। तो आइए मान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये v का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस v के स्थान पे। ठीक है, तो रखेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए v के जगह पे क्या रखेंगे, ये v का मान यहाँ से रखेंगे। ठीक है, v का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस का at, u प्लस का at, और प्लस में पहले से u है तो प्लस में पहले से u कर लेंगे, और बटा में 2 है तो प्यारे बच्चों बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। और इसको बंद करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और कोष्टक के बाहर हो जाएगा t, कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा, t। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ से एक u को और एक u को जोड़ेंगे, कितना होगा, 2u होगा, क्योंकि प्लस में है। एक u और एक u कितना होगा, 2u। बचा क्या हमारे पास ऊपर, at, प्लस में क्या लिख देंगे, at, प्लस का at बचा, और बटा में क्या बच जाएगा, 2, बटा में क्या बच जाएगा, 2। ब्रैकेट लगाते चलेंगे, ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे s बराबर, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर t है और ब्रैकेट के अंदर ये सब है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि गुणा का नियम क्या है, कि ऊपर का ऊपर गुणा, हर का हर में गुणा, और अंश का अंश में गुणा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक है, तो एक का अगर गुणा 2 में करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो हम t का गुणा ऊपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, एक बार 2u में गुणा होगा t का, और एक बार at में होगा। तो गुणा करिए, 2u में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2u t प्लस में क्या हो जाएगा,
80 में गुणा करें तो यहाँ पे 80 स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर ये जो है टी के ऊपर है, ठीक है ना। और बटा में क्या लिख देंगे 2, बटा में क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों आगे कि जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये 2 के बटे में भी 2 है और 80 स्क्वायर के भी बटे में 2 है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता दे रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि दे दिया x प्लस में 3 और बटे में 2, तो ये x के बटे में भी ये 2 है और प्लस में जो 3 दिया इस 3 के बटे में भी ये 2 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में 2 है 2ut के और 80 स्क्वायर के भी बटे में 2 है। तो चलिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut बटे में 2, बटे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस 80 स्क्वायर है तो 80 स्क्वायर और इसके बटे में भी क्या लगा देंगे 2, इसके बटे में भी क्या लगा देंगे 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, बचेगा क्या यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ut बचेगा ut। अब प्यारे बच्चों हम 80 स्क्वायर बटा में 2 को लिख सकते हैं प्लस करके 1 बटा में 2 और बच क्या रहा है 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था निगमन करना था, ठीक है, यही हमको क्या करना था निगमन करके लाना था। तो ये हमारा सूत्र क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक ना प्यारे बच्चों। ये सूत्र हमने क्या कर दिया निगमन कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं 80 को, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर में 1 का गुणा 80 स्क्वायर में होगा तो 80 स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा सूत्र क्या हो गया निगमन हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।